श्री राधे राधे प्रिय मित्रों, आज हम देवउठनी एकादशी के बारे में जानेंगे। देवउठनी एकादशी हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भक्ति भाव के साथ प्रतिवर्ष मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। 24 एकादशियों में देवउठनी एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भक्त उपवास करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और सुख समृद्धि खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। यह एकादशी हिंदू संस्कृति में विवाह के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। पंचांग के अनुसार इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ कार्य किए जाएं, तो मानव व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। तो आइए उन विशेष कार्यों के बारे में जानते हैं। इस शुभ दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। इस पावन तिथि की सुबह श्री हरि को उनके वैदिक मंत्रों का जाप कर जगाएं। इस दिन सुबह सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस दिन सबसे पहले अपने हथेलियों का दर्शन करें और श्री हरि को याद कर उन्हें प्रणाम करें। हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाति कर दर्शनम। ऐसी मान्यता है कि इन कार्यों को करने से व्यक्ति की किस्मत धीरे धीरे बदलने लगती है और उन्हें जीवन भर किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इनके साथ ही धन दौलत में दिन रात बढ़ोतरी होती है। इसलिए इस शुभ अवसर पर इन कार्यों को करने की पूर्ण कोशिश करें, जिसके लाभ को आप जल्द ही दिखना शुरू हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुरुआत 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 पर होगी। वहीं इसका समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही इसके अगले दिन सुबह तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। ऐसे में जो भक्त इस उपवास को रखते हैं, उन्हें श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी संग देवी तुलसी का घर में सदैव के लिए वास रहता है। श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। एक समय एक राजा था। उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के उद्देश्य से राजा के दरबार में आया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। एकादशी का व्रत आया। सभी व्रत थे। उसने भी फलाहार किया, लेकिन भूख नहीं मिटी। वह राजा के पास अन्न मांगने गया। उसने राजा से कहा कि फलाहार से उसकी भूख नहीं मिटी है, वह भूखा मर जाएगा, उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए। इस पर राजा ने अपनी शर्त वाली बात दोहराई। उस व्यक्ति ने कहा कि वह भूख से मर जाएगा, उसे अन्न जरूरी है। तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा दाल चावल दिलवा दिया। वह नदी किनारे स्नान किया और भोजन बनाया। उसने भोजन निकाला और भगवान को निमंत्रण दिया। तब भगवान विष्णु वहाँ आए और भोजन किए, फिर चले गए। वह भी अपने काम में लग गया। फिर दूसरे मास की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान भोजन कर लिए, इससे वह भूखा रह गया। इतने अनाज से दोनों का पेट नहीं भरता। राजा चकित थे। उनको उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह राजा को अपने साथ लेकर गया। उसने स्नान करके भोजन बनाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वह शाम तक भगवान का इंतजार करता रहा। राजा पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। अंत में उसने कहा
कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो नदी में कूदकर जान दे देंगे। भगवान के न आने पर उस नदी की ओर जाने लगा। तब भगवान प्रकट हुए, उन्होंने भोजन किया। फिर वह उस पर भगवत कृपा हुई और वह प्रभु के साथ उनके धाम चला गया। राजा को ज्ञान हो गया कि भगवान की भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए। वे सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। इसके बाद से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगे। अंतिम समय में उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलो जय श्री राधे, जय श्री लक्ष्मी नारायण।